आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में चीनी की किल्लत और नेट का मसला बरकरार। इंतजामिया गिराव फरोशी पर काबू पाने में नाकाम। एबिट रोड समेत दीगर इलाकों में चीनी 185 से 190 रुपए में बिकने लगी। शहरी भी मनमाने रेट्स पर चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। जुर्मानों के डर से ज्यादातर दुकानदारों ने चीनी रखनी ही छोड़ दी है। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में चीनी की फराहमी और कीमत की सूरत हाल जूं की तूं बरकरार है। हुकूमत की जानब से 15 जुलाई से 15 अगस्त तक शुगर मिल्स का जो रेट मुकर्रर किया गया था चीनी का, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। हुकूमत की जानब से 165 रुपये शुगर मिल्स रेट मुकर्रर किया गया था, 169 रुपये होल सेल मार्केट का रेट मुकर्रर किया गया था और 173 रुपये फ़ी किलो आम मार्केट यानी परचून दुकानों का रेट मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस पर कत्तन अमल नहीं हो सका। हुकूमत की जानब से ज़बरदस्ती बाद लोगों को मजबूर करके 173 रुपये फ़ी किलो तक चीनी फ़रोख्त करवाई गई, क्योंकि होल सेल में चीनी सस्ती नहीं हो सकी थी। 15 अगस्त से नई कीमत का इतलाक़ होना था, जिसमें 2 रुपये फ़ी किलो मज़ीद इजाफा होना था, जिसके बाद शुगर मिल्स का जो रेट है वो 165 से बढ़कर 167 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर हो जाना था और 169 से बढ़कर 171 रुपये होल सेल डीलर और 173 से बढ़कर 175 रुपये परचून मार्केट का रेट मुकर्रर होना था। ताहम हुकूमत की जानब से इसमें 2 दिन का इजाफा किया गया है और अब कल से नए कीमत का इतलाक़ होगा। लेकिन इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, मार्केट में कहीं भी 185-190 रुपये फ़ी किलो से कम पर चीनी दस्तयाब नहीं है। अक्सर चीनी फ़रोख्त जो हैं उन्होंने चीनी की फ़रोख्त बंद कर रखी है, क्योंकि इंतज़ामिया की जानब से उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि होल सेल में जो चीनी 176-175 रुपये फ़ी किलो इस वक्त मिल रही है, उसे 173 रुपये फ़ी किलो बेचा जाए, जिस पर शुगर बेचने वालों ने इससे किसी हद तक गुरेज कर रहे हैं। ताहम चोरी छुपे चीनी की फ़रोख्त जारी है महदूद पैमाने पर और इस वक्त भी 185 रुपये फ़ी किलो से कम पर चीनी कहीं दस्तयाब नहीं है। ताहम अब कल से नया हफ्ता दोबारा शुरू होगा तो उसमें सूरत हाल वाज़ेह हो सकेगी कि हुकूमत की जानब से क्या होता है, लेकिन लगता यही है कि ये खेल इसी तरह जारी रहेगा। जी जाहिद आबिद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से तबाही और जानी नुकसान। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह से मुलाकात। सरदार सलीम हैदर का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक राबता। गवर्नर पंजाब ने सैलाब से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस किया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र अपना इराक का दौरे की मसरूफियत करके पाकिस्तान पहुंच गए हैं और उन्होंने इराक में 8 रोज गुजारे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने पाकिस्तान आते ही गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और सैयद मेहदी अली शाह से मुलाकात की और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल करीम कुंडी से टेलीफोनिक रब्ता भी किया। गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से होने वाली तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस हुआ है। वज़ीर शहबाज शरीफ खराजे तहसीन पेश करते हैं कि जिन्होंने सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम के लिए इकदाम उठाए। गवर्नर ने मजीद कहा कि पंजाब पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबज़दगान को तनहा नहीं छोड़ेगी और मेरी सियाहों से अपील है कि बारिशों और सैलाब की सूरत हाल में पहाड़ी इलाकों में गैर जरूरी सफर न करें और हुकूमती तदाबीर पर अमल करें। हमारी पाक फौज गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर हिस्सा ले रही है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि पाक फौज के डॉक्टर्स, हेलीकॉप्टर्स और रेस्क्यू दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही और बर्बादी हुई है, पूरी दुनिया ने सरबराह ने दुख और अफसोस का इजहार किया है। गवर्नर ने कहा है कि लोग के घर, माल, मवेशी, सड़कें, हर चीज सैलाब में बह गई है। खैबर पख्तूनख्वा अवाम का सैलाब बहुत से नुकसान हुआ है और इतने बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाही देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। गवर्नर ने कहा है कि हम सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और मुलाकात के दौरान सैलाब और रेस्क्यू करते हुए सियासत शहीद होने वालों की बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी कराएगी। ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा संभाल लिया। सरदार सलीम हैदर खान के गैर मुल्की दौरे के बायस मलिक मोहम्मद अहमद खान कायम मकाम गवर्नर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। ज़हीर इकबाल चन्नर ने डिप्टी स्पीकर का चार्ज दोबारा संभाल लिया। असम्बली सेक्रेटरी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया। मजीद जान लेते हैं हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा।
हाँ जी बिल्कुल, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोबारा स्पीकर का ओहदा संभाल लिया है। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो गवर्नर पंजाब के बेमुल्क दौरे की वजह से स्पीकर पंजाब असम्बली कायम मुकाम गवर्नर भी फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जबकि डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने भी दोबारा डिप्टी स्पीकर का ओहदा संभाल लिया है। जबकि कायम मुकाम गवर्नर के फराइज अंजाम देते हुए डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर जो है वो पंजाब असम्बली के कायम मुकाम स्पीकर के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के वतन वापसी पर दोनों ओहदे जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दोबारा जो है वो स्पीकर का ओहदा संभाल लिया है। जबकि इसी से मुतल्लिका नोटिफिकेशन जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दिया है। जी हमजा खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत PDM में हेड ऑफिस में इजलास हुआ है। मुमकिना तूफ़ानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निमटने के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया है। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कंट्रोल रूम का भी दौरा ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पोटोहार में भेजे जाने वाले इमदादी सामान का जायज़ा लिया है। अहम खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको बता रहे हैं। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत PDM में हेड ऑफिस में इजलास हुआ है। मुमकिना तूफ़ानी बारिशों, फ्लैश फ्लडिंग और सैलाब से निमटने के लिए इक़दामात का जायज़ा भी लिया गया है। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कंट्रोल रूम का भी दौरा ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने पोटोहार में भेजे जाने वाले इमदादी सामान का जायज़ा लिया है। गुलशन रावी का इलाका कलियार रोड, रुस्तम पार्क समेत बेशतर गलियां टूट फूट का शिकार हो गई हैं। जगह जगह गड्ढे पड़ने से इलाका मकीनों का गुजरना महाल हो चुका है। मकामी ताजिर बरादरी परेशान और कारोबार ठप हो गए हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि 6 माह से इलाके की गलियों का ही हाल नहीं है। बारिशों के मौसम में इलाके से गुजरना महाल हो जाता है। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इस हवाले से मजीद जानते हैं सामिया सईद से। जी सामिया बताइएगा। बिल्कुल, गुलशन रावी के इलाके रुस्तम पार्क खलियार रोड पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल हो गया है क्योंकि जगह जगह जो है वो गटर खुले में और इस जगह की जो है वो खुदाई की हुई है लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई भी अभी तक जो है वो नहीं आया। और ये जो सूरत हाल है ये 6 से 7 माह हो गए ये इसी तरह ही है जिसके बायस जो है वो यहाँ पर हादसात भी होते हैं। इलाका मकीन जो है वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है और इंतजामिया से दरख्वास्त की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है वो इस इलाके का काम करवाया जाए क्योंकि बारिशों का सीजन चल रहा है। मानसून में जब यहाँ पर बारिशें होती हैं तो पानी भी खड़ा हो जाता है और सूरत हाल जो है वो और अबतर हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पर जो है वो इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी सर बताइएगा कितने महीनों से जो है वो यही सूरत हाल देखने में नजर आ रही है? ये तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है और बड़े प्रॉब्लम आ रहे हैं। यहाँ पे हादसात हुए हैं, 2-3 बच्चों की टांगें टूट चुकी हैं, दुकानदार हजरात पीट रहे हैं कि हमारा कारोबार फना है और बहुत मसाइल है इधर। बिल्कुल, सूरत हाल यहाँ इस इलाके की ये है कि यहाँ पर निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। जी सर बताइएगा, इंतजामिया को आप लोगों ने कोई दरख्वास्त दी कि यहाँ पर जो है वो काम करवाया जाए? ये सूरत हाल है। जी हमने बहुत दफ़ा यहाँ पर उनसे रिक्वेस्ट की है। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर इलाके के जो अहदेदारान हैं जो इलेक्शनों में खड़े होते रहे हैं उनको भी कहते रहे हैं कि अहकाम बाला तक ये सारी बातें पहुँचाई जाएँ लेकिन उन्होंने अभी तक कोई इसका असर नहीं हुआ। टीमें आती हैं, सर्वे करके चली जाती हैं, उसके बाद क्या होता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन खासकर जिस टाइम बारिशें होती हैं तो उस टाइम तो यहाँ से गुजरना भी महाल होता है। औरतें गिर जाती हैं, बच्चे ज़ख्मी हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है इस टाइम। लेकिन हमारी कोई दाद रसी कोई सुनने वाला कोई नहीं है इस टाइम। जी बिल्कुल, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि रुस्तम पार्क खलियार रोड को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। और यहाँ पर मैं जब विजिट किया इस इलाके का तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दुकानें जो हैं वो छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। लोग अपने घर जो है वो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो जिंदगी बसर करना भी महाल हो चुका है। जगह जगह जो है वो खड्डे पड़े हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। अलबत्ता यहाँ पर जो इलाका मकीन है वो हुकूमत से अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमारी भी जो है वो कोई सुनी जाए और यहाँ की जो रोडें हैं उनको पक्का किया जाए। जी